किताबी बातों में आपका स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये 9वां अध्याय है। 8 अध्याय के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें। उससे ये होगा आपसे कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा और आप सारे चैप्टर्स की नॉलेज ले पाएंगे। आज के चैप्टर का नाम है अपनी प्रगति मापें। दोस्तों, हमारे और आपके मस्तिष्क में अविश्वसनीय शक्तियों का भंडार है और हम उनका इस्तेमाल जीवन भर नहीं कर पाते हैं। आप अपने जीवन का जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, वह लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, जितना नापने योग्य होगा, जितना समय सीमा से बद्ध होगा, उतना ही ये शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और कम समय में, कम मेहनत में हमें वह लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होती हैं। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। दोस्तों, आपका लक्ष्य जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा और जितनी अच्छी तस्वीर आप अपने इस अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रेषित करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको यह अवचेतन मन आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार विचार और अवसर और लोगों को आप तक ले आएगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की 3 कुंजियाँ। दोस्तों, आपका जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि मुझको यह लक्ष्य चाहिए ही चाहिए। दूसरा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको 100% का प्रदर्शन करना होगा। तीसरा, आपको उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाप्ति तक ले जाना होगा। इन 3 चीज़ों को जब आप अपने लक्ष्य में शामिल करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। प्रकृति की चमत्कारी दवा। दोस्तों, आपके जीवन में जब भी कोई आप लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपके मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार का रसायन आपके ब्लड में प्रवाहित होता है, जिससे आपको विशेष खुशी और आनंद का एहसास होता है। यह आप एक बार अगर पा लेते हैं तो आपको आपके जीवन में इसकी आदत बन जाती है और आप बार बार इस खुशी का एहसास करते हैं। विजयी भावना पैदा करना। दोस्तों, हर आदमी विजयी होना चाहता है, लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी है। यह भावना तभी पैदा होगी जब आप अपने जीवन के क्षेत्र में या जीवन का जो भी लक्ष्य है उसमें आप 100% देंगे, तभी आपके अंदर यह भावना पैदा होगी। टाल मटोल का डर। दोस्तों, आपने जो भी अपना लक्ष्य बनाया है, अगर आप उसमें बहाने बना रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो उससे आपको तनाव पैदा होगा। लेकिन जब उस लक्ष्य को आप हासिल कर लेते हैं तो आपको खुशी और आनंद का एहसास होता है। प्रकृति भी हर सकारात्मक चीज़ के लिए आपको पुरस्कार देती है और हर नकारात्मक चीज़ के लिए आपको असंतुष्टि के रूप में दर्द देती है। संतुलित स्कोर बोर्ड। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में स्कोर बोर्ड का बहुत चलन चल गया है, इसलिए आपको अपना लक्ष्य बनाते समय हमेशा अपने आप को संतुलित स्कोर बोर्ड के तहत रखना चाहिए। आपको प्रतिदिन की प्रगति नापनी चाहिए कि आप अभी कहाँ हैं और अभी कितनी प्रगति नापनी है, कितनी दूरी तक आप पहुँचे हैं, कितनी दूर और चलना है। ये सब चीज़ें जितनी स्पष्ट होंगी आपके दिमाग में, उतनी ही तेज़ी से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। लूप को बंद करना। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प किया, पूर्णता प्रदान की और अब आपने जब उसको हासिल कर लिया तो आपको बहुत खुशी का, आनंद का एहसास होगा। प्रमुख योग्यताएं। आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में जिन भी प्रमुख योग्यताओं का होना जरूरी है उनको आपको अपने अंदर धारण करना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। दोस्तों, हाथी का खाना। अगर आपका कोई दीर्घकालीन बड़ा लक्ष्य है तो उसको आपको टुकड़ों में बांट देना चाहिए और उसकी एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको उस समय सीमा पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अपने मूल्यवान काम को समझें। दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में उस मूल्यवान काम को समझना चाहिए जो अन्य कामों से ज़्यादा मूल्यवान है। फिर उस काम को कितने अच्छे तरीके से किया जाए, इसके तरीके आपको खोजना चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य में तेज़ी से बढ़ पाएंगे। लगातार और अंतहीन सुधार। दोस्तों, आपका जो भी लक्ष्य है उससे संबंधित
अपने आप को अपडेट रखें, बुक्स पढ़ें, वीडियो देखें और अपने ऊपर आत्म सुधार के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए कुछ ना कुछ अपने ऊपर निवेश करें। स्वस्थ और फिट रहें। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, इसलिए आप हमेशा व्यायाम करें, प्राणायाम करें, उचित आहार लें। उससे आप जीवन में हमेशा आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे और आप ये देखें कि आप ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं। चवन्नी बचाएं, रुपया खुद परवाह कर लेगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन में हमेशा कुछ बचत करने की आदत डाल लेनी चाहिए और फिर उस पैसे को छूना नहीं चाहिए। जब वह एक मोटी रकम बन जाए तो आपको उसे किसी म्यूचुअल फंड में जमा कर देना चाहिए। उससे यह होगा कि कुछ दिन बाद वह एक मोटी रकम बन जाएगी और आप आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। ज्ञानी बने। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी बुक्स, सकारात्मक ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़ना चाहिए जिससे आप अपनी पीढ़ी के सबसे महान और ज्ञानी व्यक्ति बन जाएं। अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, अगर आप सेल्स के क्षेत्र में हैं तो आप देखें कि आप कितनी कॉल्स करते हैं, कितनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कितना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब इन चीज़ों की सबकी आप संख्या बढ़ा देंगे तो आपकी आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। आप जिस चीज़ को नाप नहीं सकते हैं उसका प्रबंधन भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो भी लक्ष्य है, जब आप उसका प्रतिदिन का नाप नहीं सकते हैं, प्रतिदिन की प्रगति को, तो आप उसका प्रबंधन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ नापी नहीं जा सकती है उसका प्रबंधन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आप अपने लक्ष्य को हमेशा नापने योग्य बनाएं। इससे आप अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, चैप्टर यही समाप्त होता है। लेखक आपसे प्रश्न करने के लिए अपने आप से कह रहा है। आप अपने आप से प्रश्न करें, एक पैमाना तय कर लें कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रगति और सफलता का मूल्यांकन करेंगे और प्रतिदिन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को तय कर लें और जो आपकी आमदनी को प्रभावित कर रहा हो, फिर उस गतिविधि पर रोज नज़र रखें और मूल्यांकन करें। तीसरा प्रश्न, आप अपने जीवन में कुछ बचत के लिए ज़रूर सोचें और हमेशा इसके लिए अनुशासित रहें। अगला प्रश्न है, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उसको टुकड़ों में बांट देना चाहिए और समय सीमा उसकी निर्धारित कर देना चाहिए और हमेशा उसी पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि आप अपना लक्ष्य का पैमाना, पायदान, स्कोरबोर्ड, टारगेट, समय सीमा, ये सब तय कर लीजिए और उसके बाद आप सिर्फ उस समय सीमा और संख्याओं पर ध्यान दें। लक्ष्य अपनी परवाह खुद कर लेगा। आखिरी प्रश्न यह है कि आप हर दिन बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ टुकड़ा जरूर हासिल करने का संकल्प करें। दोस्तों, चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आपको यह अच्छा लगा है और कुछ वैल्यूएबल है तो उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्रगति करना चाहते हैं। और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।